तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो पिछला वीडियो, पीछे वाले जितने सारे वीडियो बनाए गए हैं वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे और उसका नोट्स और पीडीएफ बनाए होंगे। आगे जो यूनिट था वो था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो थर्ड यूनिट था, यूनिट कौन सा 3, हम लोग 2 यूनिट इससे पहले देखे हैं। उसके बाद था तीसरा यूनिट जो है वो कौन सा है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स को रिजोल्यूशन करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड के द्वारा हम लोग फोर्स को रिजोल्यूट कर सकते हैं। तो उसका जो टाइप है वो ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है और एनालिटिकल मेथड क्या होता है। और एनालिटिकल मेथड का 2 टर्म है, 2 टाइप है। पहला, जब उसके रिजोल्यूट्स क्या हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और एक नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो, या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर नहीं हो। तो इतने चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। और इस पे न्यूमेरिकल इस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं, नाम से फीलिंग आ रहा होगा कि फोर्स को क्या करना है, हम लोग को तोड़ना है। तो जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वो क्या है, एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। किसका तरीका है, तो फोर्स को 2 भाग में तोड़ने का। मान लिया जाए कि ये एक फोर्स दिया हुआ है, अब हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ने का कहने का मतलब क्या, जैसे आप बताइए कि ये वाला फोर्स अब किधर किधर लग रहा है। एक तो फोर्स कुछ ऊपर लग रहा होगा और एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं। तो यही बता रहा है कि ये अगर फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है तो कितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कितना फोर्स ये साइड यानी हॉरिजॉन्टल में जाएगा और कितना वर्टिकल में जाएगा। इसी की बात करेंगे हम लोग इसमें कि ये कैसे रिजोल्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक फोर्स को उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स को उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये कंपोनेंट वर्टिकली एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब ही होता है कि तोड़ना, 2 पार्ट में क्या करना, इसको तोड़ना। तो उससे अधिक में भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि एक प्रोसेस जिसमें फोर्स को उसके 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तब ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब किसका करेंगे हम लोग, फोर्स को। तो मान लिया जाए ये एक फोर्स दिया हुआ है कि ये F है जो कितना डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। ये एक फोर्स F है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, थीटा डिग्री एंगल बनाता है। तो इसको तोड़ना है। तो तोड़ने का प्रोसेस ही इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने तरीके से इसको हम लोग 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में तोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा तोड़ने का वो क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये जो मेनली फोर्स जो हुआ, इस फोर्स को हम लोग तोड़ेंगे तो उसको हम लोग इस लाइन से डिफरेंट दिखाएंगे। मतलब ये कि अगर इसको यानी जो फोर्स दिया हुआ है उस फोर्स को हम लोग इस लाइन, ऐसा लाइन दिखा रहे हैं, तो जो कंपोनेंट इसका तोड़ेंगे उस फोर्स को कैसा दिखाएंगे, ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये जो तरीका हुआ वो क्या कहलाया, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसको थीटा एंगल बनाता है, तो ये कितना हो जाता है 10 sin 10 cos थीटा, और ऊपर वाला कितना हो जाता है 10
साइन थीटा। कैसे होता है इसी की बात हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग जाने की क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम लोग एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो मान लिया जाए कि ये एक फोर्स था, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़े। फिलहाल ये समझिए कि इसको दो कंपोनेंट में तोड़े, तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल फोर्स, ओरिजिनल फोर्स F हुआ, और ये क्या हुआ, उसके कंपोनेंट हुए, कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूट्स। इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूट्स। अब हम लोग समझते हैं कि इसके कितने मेथड हैं और कैसे कैसे उन मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला मेथड अभी हम लिखे थे पहले ही कि इसके कितने मेथड हैं, दो मेथड। पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड, जैसा कि आप लोग नाम दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रोसेस, ग्राफिकल। तो ग्राफ कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं ग्राफ क्या होता है। तो हम लोग एक फोर्स को ग्राफ के मेथड से तोड़ेंगे, ग्राफ के मेथड से तोड़ेंगे, तब वो वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ग्राफिकल मेथड। अब कैसे तोड़ेंगे, तो इसको समझने के लिए मान लिया जाए कि एक फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स दिया कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का एक फोर्स दिया हुआ है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते थे, ड्रॉ करते थे कि नहीं करते थे। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। इसको अगर और आगे बढ़ाते हैं तो कौन सा होता, -x और ये -y। तो हमको इस फोर्स को क्या करना है, तोड़ना है। तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा, एक होता है कि फोर्स को हम लोग को रिजल्टेंट निकालना। ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी सिर्फ फोर्स को तोड़ रहे हैं, ना कि जोड़ रहे हैं। आगे वाली यूनिट में, यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि एक से अधिक फोर्स अगर एक पॉइंट पे काम कर रहे हो या अप्लाई हो रहे हो, तो उसको हम लोग कैसे एक में ऐड करेंगे, यानी सारे फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। हम लोग सिर्फ अभी ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एक फोर्स दिया हुआ है, तो उसको तोड़ेंगे कैसे, बात समझ में आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे। तो तोड़ने का तरीका है कि इसके ही एक्स एक्सिस पे अगर हम तोड़ेंगे तो इसके ही बराबर, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक फोर्स का पार्ट हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका। यानी ये अगर 10 न्यूटन का था तो ये वाला कुछ पार्ट हो जाएगा और ये कुछ पार्ट हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल और ना ही कोई अदर फार्मूला यूज करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो हम लोग स्केल का यूज करेंगे। मान लिया जाए कि ये 10 कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो बताइए इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कितना होगा, ये अगर लेंथ 10 मीटर का है तो ये उससे कुछ कम होगा। तो हम लोग मानेंगे कि 10 न्यूटन बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। मान लिया जाए हम लोग ग्राफिकल को तोड़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, 10 न्यूटन बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या किए हैं, इसको तोड़ने के लिए हम लोग पैरेलली ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट से पैरेलली ड्रॉ किए, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए तो हम लोग को एक यहाँ पे मिला, और एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए तो यहाँ पे मिला। अब हम लोग को पता कैसे लगेगा कि जो ये तोड़े हैं कंपोनेंट वो कितना कितना वैल्यू है। तो अगर ये 10 न्यूटन वाले को हम लोग 10 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, तो बताइए ज़रा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन बटा 10, यानी कितना, 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा। यानी ये वाला लेंथ अगर टोटल 10 न्यूटन का था और 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था, तो ये वाला लेंथ अगर मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये वाला लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो 10 सेंटीमीटर सबसे पहले मेजर करके हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रखिएगा ग्राफिकल मेथड है, तो 10 न्यूटन को दिखाने के लिए हम लोग कितना सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए हैं, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए हैं। हम लोग अब फिर से मेजर करेंगे कि जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ये जो लेंथ मिला, इस लेंथ को ड्रॉ करेंगे। अब मान लिया जाए कि लेंथ को ड्रॉ करने के बाद कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया, तो हम इस 5 सेंटीमीटर बराबर निकाल लेंगे कि फोर्स कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स, इसलिए
5 सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 5 यानी 5 न्यूटन इधर हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन इधर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। इधर वाला मान लिया जाए 7 न्यूटन आया, इधर वाला मान लिया जाए कि 7 न्यूटन आया, यानी 7 सेंटीमीटर आया, 7 सेंटीमीटर आया। तो हम लोग यहाँ से 7 सेंटीमीटर बराबर निकाल लेंगे 7 इंटू 1 यानी 7 न्यूटन, यानी 7 न्यूटन। यानी हम लोग यहाँ से बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए ही ग्राफ मेथड से, यानी हम लोग इंच और स्केल की सहायता से हम लोग क्या कर लिए, हम लोग यहाँ पे मेजर कर लिए 2 पार्ट में इसको तोड़ करके, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। वर्टिकल में देखें, अब ये डिपेंड करता है कि ये इसका लेंथ कितना आया और ये कितना लेंथ आया है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होगा। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अच्छा बताइए, स्केल से मेजर करते समय एरर आते हैं या नहीं आते हैं? स्केल से मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो हल्का एरर आता ही है। तो ये वाला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, इसमें एरर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालिटिकल। दूसरा प्रोसेस था कौन सा, एनालिटिकल मेथड, उसको हम लोग बात करेंगे। अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं कि आखिर इस फोर्स को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। एक बार फिर से हम इसको रिकैप करते हैं। हमको मान लिया जाए कि एक क्या है 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ और इसको तोड़ना है, तो 10 न्यूटन को हम लोग किसी लेंथ के इज इक्वल मानेंगे, लेंथ के इक्वल मानेंगे। हम लोग 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर के बराबर माने, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10 न्यूटन और ये एंगल भी मान लिया जाए कि थीटा दिया हुआ है, एंगल भी क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इस थीटा को सबसे पहले जो गिवन है दिया हुआ है उसको ड्रॉ करेंगे। 10 न्यूटन को किसके बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। अब इसी के पैरेलल और इसी के पैरेलल हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या किए, लाइन ड्रॉ किए। तो इसके 2 कंपोनेंट मिल गए, एक ये वाला, इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे, एफ वाई रख देंगे। यानी हम लोग यहाँ से देखें कि एक्स एक्सिस पे इसका कुछ वैल्यू आया इस फोर्स का, और वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू आया इस फोर्स का। तो इसको ग्राफ मेथड से कैसे तोड़ें, तो ग्राफ मेथड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और मेजरमेंट कर लिए कि इस लाइन, ये जो लाइन टूटा उस लाइन का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर वाला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए थे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। इस तरीके से नीचे वाले भी फोर्स में भी हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए लाइन का लेंथ कितना आया, 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना न्यूटन फोर्स होगा। तो 1 न्यूटन बराबर, चूँकि हम लोग 1 सेंटीमीटर देखे थे, इसलिए 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है इसमें कोई फॉर्मूले का ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें ग्राफ के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। ये 100 न्यूटन का फोर्स है। अब इसको क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हमको तोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ मेजर करेंगे। हम लोग मानेंगे कि 100 न्यूटन बराबर, चलिए कितना सेंटीमीटर माने, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर मानते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये 25 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन बाई 25 यानी 4 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन, और एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लिया जाए। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ना है, हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए। अब कंपोनेंट का वैल्यू पता करना है, यानी रिजोल्यूट्स का वैल्यू पता करना है। तो कंपोनेंट तोड़े थे, एक यहाँ आया और एक यहाँ पे आया। अब समझिए जरा बात को कि ये वाला लेंथ हमको पता करना है, ये वाला लेंथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे, इस लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे। अब मेजरमेंट करने के बाद मान लिया जाए कि ये 6, ये कितना आया, ये 16 सेंटीमीटर का आया और ये 9 सेंटीमीटर का आया, सपोज मान लिया जाए। तो ये जो 100 न्यूटन का कंपोनेंट है वो किस में टूटा, एक ये वाला पार्ट में। इसको हम लोग मानेंगे एफ एक्स और इसको मानेंगे एफ वाई।
तो हम लोग पता करेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा और एफ वाई का वैल्यू कितना होगा। इस चीज़ को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो एफ एक्स का मेजरमेंट किए उसका लेंथ अगर 16 मीटर आया तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना न्यूटन, 4 न्यूटन, इसीलिए 16 सेंटीमीटर बराबर कितना, 16 गुने 4 यानी 64 न्यूटन। यानी इसका वैल्यू इधर कितना हो जाएगा, 64 न्यूटन। ये 9 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, एंड 9 सेंटीमीटर बराबर 4 × 9 यानी 36 सेंटीमीटर, यानी ये 36 न्यूटन क्या हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू होगा। यानी हम लोग ये जो 100 न्यूटन का फोर्स था उसको 2 भाग में तोड़ लेंगे। पहला जो वर्टिकल हुआ उसका वैल्यू कितना आया, 36 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू आया उसका कितना आया, 64 न्यूटन। ये थे कंपोनेंट तोड़ने का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमेशा हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, किस चीज़ का, ग्राफ का यूज करेंगे। ग्राफ यूज कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके। एग्जाम्पल भी हम लोग देखें। अब दूसरा आते हैं एनालिटिकल मेथड पे, कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है। तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला का मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के सारे लोग जानते होंगे, ट्रिगोनोमेट्री सारे लोग जानते होंगे। दूसरा मेथड हम लोग आते हैं, कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड का 2 प्रोसेस बताए थे। एनालिटिकल मेथड का हम लोग 2 टाइप बताएं। पहला कौन सा, कि जब उसके जो 2 कंपोनेंट हो वो दोनों आपस में, मान लिया जाए कि ये एक फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ, इसको 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो जरूर हम लोग, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट होंगे यानी एफ एक्स और ये एफ वाई, ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे, ये कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, अगर आपस में 90 डिग्री हैं तब इस कंपोनेंट को यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेथड। एक प्रोसेस कौन सा होगा इस एनालिटिकल मेथड का, पहला कि जो कंपोनेंट होंगे उसके कैसा होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे आपस में। और दूसरा क्या होगा, नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी हम लोग इस फोर्स को, ये एफ था, इस फोर्स को अगर ये एफ है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ें और एक ऐसे तोड़ें, ये अल्फा और ये बीटा, इस तरीके से तोड़े, ये F1 हुआ और ये F2। तो देखिए तो दोनों जो कंपोनेंट है, क्या उसमें दोनों का 90 डिग्री कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा, नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मेथड। और जब दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पे होंगे तब वो वाला कौन सा होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसको तोड़ते कैसे हैं, कैसे इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं, वही चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड, पहला, तो हम लोग पहला चलेंगे कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड हम लोग चलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इस मेथड को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लिया जाए कि ये एक फोर्स दिया हुआ है, एफ फोर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तोड़ने का प्रोसेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक फोर्स है एफ, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसको हमको तोड़ना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी जो हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे वो कैसा होगा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या बताएं कि इसको एक्स एक्सिस के अलाउ और वाई एक्सिस के अलाउ क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। और अभी हम बताए थे कि जो इसका वैल्यू होगा वही फाइंड करना ही रेजोल्यूशन है। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे इतना पैरेलल ड्रॉ करने के बाद, और ये वैल्यू इतना, और ये वाई हो जाएगा और ये
एक्स हो जाएगा ये ओ पॉइंट। अब तोड़ना कैसे है, यानी ये जो एफ वैल्यू है फोर्स वो किस डायरेक्शन में लग रहा था, अल्फा डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री पे वे लग रहा था। लेकिन हमको क्या करना है, इस एफ को कंपोनेंट तोड़ना है, यानी वर्टिकल में कितना लगेगा और हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा, यही चीज़ कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका हम बताएं कि एनालिटिकल मेथड में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो बताइए अब यहाँ से ज़रा समझिए कि जितना वैल्यू ये वाला होगा उतना ही वैल्यू ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी हम लोग अगर नेमिंग करें तो ए बी और सी, तो देखिए तो ट्राइंगल ओ ए बी में अगर हम लोग चलें इन ट्राइंगल ओ ए बी में, तो बताइए मेरे पास दिया हुआ क्या क्या है, या पता मेरे हमको क्या है, ये एफ पता है, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं। ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ये बेस हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइपोटेनस हम लोग को पता है और एंगल पता है। हमको क्या क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर निकाल लें तो हम लोग ये जानेंगे कि वर्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, यानी ये जो फोर्स लग रहा था इसका कंपोनेंट तोड़ने के बाद वर्टिकल में जब फोर्स होगा, मानते हैं कि ये F1 हुआ और ये F2 हुआ, F1 का वैल्यू निकल जाएगा और F2 का वैल्यू निकल जाएगा। निकालने के लिए हम लोग करते हैं, चलते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी में, तो कौन सा फार्मूला लगाएं, हम लगाते हैं कॉस थीटा। क्यों लगाए हैं उस पर भी बात करेंगे। कॉस थीटा अगर हम लोग लगाते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा है, अल्फा बराबर लगाएंगे कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ बी, बेस का वैल्यू ओ बी बाय हाइपोटेनस का वैल्यू क्या, ओ ए। हम लोग जानते हैं ओ बी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है F2, और ओ ए का वैल्यू कितना है, F, रख दीजिए वैल्यू। ओ बी का वैल्यू कितना है, F2 बाई ओ ए का वैल्यू F, यानी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F कॉस अल्फा। अब सिंपली याद रखने का तरीका क्या होगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, जो फोर्स दिया हुआ है उसमें कॉस और एंगल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर वाला कितना होगा, तो परपेंडिकुलर वाला के निकालने के लिए अब बताइए कि कौन सा लगाएं। अगर हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल लें तो बिल्कुल हम लोग को पता हो जाएगा कि ये वाला वैल्यू कितना है वर्टिकल में। हम लोग अगेन लगाएंगे साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ओ ए बी का वैल्यू F1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है, यानी F1 बाई क्या हो जाएगा, F, यानी यहाँ से F1 बराबर क्या हो जाएगा, F और साइन अल्फा। ये हो गया, दोनों हम लोग कंपोनेंट निकालिए, यानी F1 का वैल्यू क्या मिल गया, F साइन अल्फा, और F2 का वैल्यू कितना हो गया, F कॉस अल्फा। अब इसको समझिए कि ये क्या बार बार हम लोग सॉल्यूशन करते समय निकालते रहेंगे, ऐसा तोड़ते रहेंगे, तो आंसर है नहीं, ऐसा हम लोग बार बार नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ समझिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी जिस साइड के साथ वो एंगल बना रहा था उस साइड का वैल्यू कितना आया, तो एंगल बना कौन रहा था, तो जो ओरिजिनल फोर्स था। तो क्या हुआ, ओरिजिनल फोर्स के साथ कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, और अल्फा क्या था, एंगल था, कि जितना एंगल से वो फोर्स क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था, तो अल्फा एंगल से। यानी जिस साइड से या जिधर हमको कंपोनेंट निकालना है, और सिंपली ये समझें कि हम लोग को जहाँ पे कंपोनेंट निकालना है या जिस साइड का कंपोनेंट निकालना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग देखेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। हम लोग एंगल देख रहे हैं कि वर्टिकल वाले के साथ ना बन करके हॉरिजॉन्टल वाले के साथ बन रहा है, यानी जहाँ पे जिसके साथ एंगल बनाएगा, तो किसके साथ बना रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ, और हॉरिजॉन्टल वाला को हम लोग क्या नाम दिए, F2, यानी F2 का वैल्यू होगा F कॉस अल्फा। F ये वाला और कॉस अल्फा से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर हमको जिस के साथ एंगल बना रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा था, मतलब दिखाया हुआ नहीं था, वो वाला के साथ कौन सा हो जाएगा, साइन अल्फा। F साइन अल्फा, देखिए F साइन अल्फा F1 बराबर, और जिसके साथ एंगल बना रहा था वो F कॉस अल्फा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे
और उसके बाद चलेंगे हम लोग कौन सा, इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेथड। पहले वही देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। इसका जितने सारे न्यूमेरिकल बुक में है वो सारा का अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग दूसरा चलते हैं मेथड। वो कौन सा मेथड चलते हैं, दूसरा मेथड इसका हो जाएगा नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखते हैं, एक ये क्या है, एक ये क्या है, फोर्स है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है। अब हमको इसका कंपोनेंट तोड़ना है। क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। कंडीशन ये है कि ये वाला जो वैल्यू है हमको ये पता नहीं है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं बोला गया है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। एक कंपोनेंट ये तोड़ें और एक कंपोनेंट ये है। ये जो फोर्स दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। और इसका जब कंपोनेंट तोड़े तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए इसके पैरेलल हो जाएगा लाइन और ये हो जाएगा इसके पैरेलल लाइन हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। तो इसका कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा पार्ट और एक ये। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका भाग का हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ेंगे जो नॉन परपेंडिकुलर है, यानी एक F1 ये मानते हैं और एक F2 ये मानते हैं, O A B C ये, यानी इसके जो दो भाग हुए, एक F2 हुआ और एक F1 हुआ, और इन्हीं दोनों का हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, तो हम लोग को ये दिया हुआ रहेगा कि ये जो दोनों पार्ट है वो कितना एंगल, एक अल्फा है तो एक क्या होंगे, बीटा होंगे, एक अल्फा तो एक बीटा होंगे। तब ये क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा बात को। एक F1 फोर्स है जिसका दो कंपोनेंट तोड़े, कौन कौन सा, एक ये OC और एक OA, जो कितना एंगल बना रहा है, मेन फोर्स से, जो ओरिजिनल फोर्स है उससे अल्फा और एक बीटा। कंसिडर किया हुआ है कि एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा, और एक अलग जो इसका कंपोनेंट तोड़ा हुआ है उससे कितना बना रहा है, बीटा। तो इन दोनों का वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा। अब जरा आप लोग बताइए कि देखिए, तो ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये जेड वाला प्रोसेस से जितना एंगल ये वाला हो जाएगा उतना ही एंगल ये वाला, यानी ये बीटा तो ये बीटा। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैथ का सिंपल फार्मूला है। तो बताइए कि ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना डिग्री का, टोटल एंगल कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री पाई माइनस अल्फा और बीटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तीनों एंगल हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसका F1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे और F2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही हमको कैलकुलेट करना है किसमें, नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेथड में। तो हम लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता है साइन रूल। ये क्या होता है वो पहले समझिए। अगर ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इस मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसी फार्मूला को पहले क्या करते हैं, देखते हैं। तो ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाले को साइड को नाम A देते हैं, ये B और ये C, ये कैपिटल है और ये सारे क्या है, स्मॉल है। तो साइन रूल बताता है कि जो साइड है, साइड कौन होगा, A बाय साइन, इसका एंगल कौन सा होगा, ये वाला साइन A बराबर B बाय इसका एंगल कौन सा होगा, साइन B बराबर C बाय एंगल कौन सा होगा, साइन C। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा साइन रूल बताता है, ये साइन रूल बताता है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल में, OAB में हम लोग अब कंपोनेंट निकालने के लिए चलते हैं कौन सा में, इन ट्रायंगल OAB में लगाते हैं साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल। आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए हम पहले हिंट देते हैं, ये वाला है तो ये वाला के लिए सामने साइड कौन सा होगा, ये वाला। और देखिए तो जितना F2 होगा उतना ही यहाँ पे भी F2 होगा कि नहीं होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी अगर एंगल हम लोग अल्फा लेंगे तो उसके लिए साइड कौन सा लेंगे, F2। एंगल हम लोग अगर ये A वाला लेंगे तो उसके लिए साइड कौन सा लेंगे, ये ओरिजिनल जो फोर्स है वो
अगर एंगल हम लोग बीटा लेंगे तो उसके जो सामने फोर्स है कौन है, F1। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले अल्फा यानी इसके सामने साइड कौन सा होगा, F2। नेमिंग करते हैं AB बाई साइन अल्फा बराबर, हम लोग बीटा लेते हैं साइन बीटा। अगर ये बीटा लिए तो बताइए इसके सामने वाला साइड कौन सा है, F2, और F2 का नाम क्या है, OA बराबर लास्ट कौन सा बचा, ये वाला एंगल, तो एंगल साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके सामने साइड कौन सा है, ओ बी। चलिए रखिए वैल्यू इसमें, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू F2 हो जाएगा, F2 बटा साइन अल्फा बराबर ओ ए का वैल्यू कितना है, F1 बटा साइन बीटा बराबर ओ बी का वैल्यू कितना है, F जो ओरिजिनल फोर्स है, और साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग आगे तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो आगे क्या होगा जरा बताइए आप लोग। हम लोग पहले दो को कंपेयर करते हैं, पहले ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताइए क्या होगा, F1 बाई डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये F इंटू साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी हम लोग कौन सा, अगर F1 निकालते हैं तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने होगा। चलिए ये दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं हम लोग, कौन दोनों को, एक बार इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को। तो बताइए तो F2 बराबर क्या मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो साइन अल्फा F साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम लोग निकाल लें कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं F1 बराबर F साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे वाले में दोनों में सेम है। अब क्या हम लोग सॉल्यूशन करते टाइम बार बार सेम ये इतना प्रोसेस करते रहेंगे, तो नहीं, इतना प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, याद रखने का तरीका, अगर हमको F1 कंपोनेंट निकालना है तो इसके सामने वाला एंगल को देखेंगे कि वो एंगल कितना है, वो एंगल ऊपर में रहेगा, बाकी F1 बाई साइन अल्फा प्लस बीटा से हम लोग क्या कर देंगे, F1 बाई साइन अल्फा प्लस बीटा से जो सामने वाला एंगल होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था कौन सा मेथड, नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मेथड। हम लोग दोनों मेथड देखें, आगे हम लोग इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। जितने सारे बुक में भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे एक एक करके अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखिएगा, कहीं पे भी अगर फॉल्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझ में आए और अच्छा लगे। शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, लाइक कीजिए। थैंक यू।